Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. This is 8th class English lesson number 9. And our today's topic is present simple. That is very important topic. Translation of Urdu sentences into English. So that's why this is very important. Clear? So first of all, we will make an overview what we are going to do today. कि आज हम क्या करने जा रहे हैं. Two things: how to form present simple. सबसे पहले हम ये समझेंगे. The next, when to use present simple, कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है. Clear? Next, good to know, but before getting to know these two things, इन दो चीज़ों के जानने से पहले good to know ये जानना बहुत ज़रूरी है. What is this? List of pronouns. Pronouns आपको पता है, I, we, you, they, he, she, it. These are known as pronouns. But now today we are going to learn them and differentiate them. इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे आज. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई. ठीक है, फर्स्ट पर्सन. यू नीड टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ दीज प्रोनाउंस, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगे आपको सेंटेंसेस बनाने में और रूल्स को समझने में. क्लियर? द नेक्स्ट, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू. ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर एक, अकेला, तन्हा, यू. Clear? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड इट. सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, अली, अकबर, आयशा, लाइक दिस. क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. आई बाय अ कार. नाउ यू कैन सी आई, ये जो है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. आई हैव कलर्ड इट सेम लाइक इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. यू ड्रिंक वाटर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर. He eats mango, third person singular. Now move towards the plurals. First person plural we. So it's mean कि first person के दो हो गए, एक singular और एक plural, I and we. Now second person plural you. First person plural भी you और second person plural भी you. Third person plural they. Third person singular में he, she and it, and plural they. Look at the examples. I walk to school every day. We walk to school every day. You hold a knife. Clear? आप सब plural. And they play football on Sunday. Clear? So these are pronouns. So key verb for present simple. This is very important to understand कि वेब में जिस तरह चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, तो उसी तरह यहाँ पर जो है ना few rules, those are interlinked to each other, so you need to understand them. 5 key points for present. First is कि present simple में we use helping verb do and does, but we cannot use it in affirmative. Clear? अफर्मेटिव के अंदर जो है ना वो ये सिंपल के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होगा. इट ओनली यूज्ड इन द नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. क्लियर? एंड फॉर्म ऑफ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट सिंपल. एंड चेंज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सम चेंजेस विल अकर इन दिस कि यूज एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर. यू नो थर्ड पर्सन सिंगुलर? यस, अभी तो पढ़ा है. ही, शी, इट और देयर मे बी अ नेम, किसी का भी. क्लियर? ओनली इन अफर्मेटिव्स, सिर्फ अफर्मेटिव्स के अंदर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर नहीं. क्लियर? एंड द फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट and plus extra information. This is very important. For that you have to be
able to find out subject, verb and object from the sentence, कि उर्दू जुमले में से आपको इन तीनों की पहचान हो जानी चाहिए। कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, और वर्ब क्या होता है, वो जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर वो काम वाक़ हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से कि मैं जो है पानी पीता हूँ, क्लियर। तो इट्स मीन कि मैं इज सब्जेक्ट हेयर, कि काम कर रहा हूँ मैं, क्लियर। और पी रहा हूँ, ड्रिंकिंग, दिस इज़ अ वर्ब हेयर। और पानी जिसको पिया जा रहा है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट हेयर, क्लियर। सो आपको ये पता होना चाहिए। एंड दिस विल बी द फॉर्मेशन, कि सब्जेक्ट को फर्स्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्लियर। द लास्ट वन इज, लुक एट द एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, clear. Now you can see here, he writes a letter, he is subject here, write is verb here and first form infinitive form, clear. और उसके साथ s with the third person singular, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था, that's why जब he जो है वो third person singular है, तो that's why we use s with the right, clear. The next example, I write a letter, clear. Now here is no s or es because this is first person singular, third person singular नहीं है. But if you want to I want to make you that कि एक आप तस्बीह करें third person singular की, he she it singular noun, 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 clear. इनके साथ जो है ना वो स्पेशल चेंजेस होते हैं, that's why you have to learn them carefully, clear. Okay, move towards the next step, how to form a present simple, how we can make a present simple as we discussed in the last video, in the last slide, clear. अब यहाँ पर देखें, आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा. With first and second person singular, with first person it's mean I, clear, and second person singular it's mean you. We use always first form of verb, infinitive form, clear, first form. देखिए, एज यू हैव लर्न ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डू यू रिमेंबर. सो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म थी, इन्फिनेटिव फॉर्म, वो यूज़ करेंगे हम फर्स्ट जो है ना वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, आई स्विम इन द रिवर एंड यू रीड द न्यूज़ पेपर. नाउ यू कैन सी स्विम इज़ द कलर ऑफ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ठीक है. ये कलर आपने ज़हन में रखना है कि हमेशा वर्ब का कलर होगा और फर्स्ट फॉर्म का कलर होगा, क्लियर. And I and you can see first person and second person singular. Okay, next step is with all plural persons. With all plural persons it's mean के first person plural, second person plural और third person plural, clear. इन सब के साथ you have to use first form of verb, infinitive form, without using s or es, clear. ये आपने ज़हन में रखना है कि with all plural person से क्या मुराद है. इससे मुराद you plural जब ज़्यादा को कहा जाए, और they third person plural, और we first person plural, clear. Look at the examples. We walk to school, clear. We walk to school, first person plural, walk verb, infinitive form, first form. You ride your bike, clear. You ride your bike, you can see you is second person plural, ride infinitive form. And they study English, clear. Study is here also infinitive form of verb, and they is third person plural, clear. Okay, how to form present simple. If there is third person singular, he she it, अगर third person singular हो at the place of subject, what you need to do is you have to put first form of verb, that is called infinitive form of verb, with s. उसमें s का इजाफा करेंगे आप with the verb, clear. Okay, look at the example, you may understand. He walks home, he walks to home, clear. Now you can see here कि he third person singular, walk first form of verb, s. Why? Because third person singular है, that's why, clear. Okay, she plays hockey,
Clear? Third person singular, first form of verb S. And it rains on Sunday. Clear? Okay, so move towards the next. Third person singular, he, she or it is having some exceptional cases. What are these exceptional cases? Verbs ending in double S, X, CH, SH, double Z और O. अगर verb जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी इन्फिनेटिव फॉर्म, वो इन गिवन वर्ड्स में से, गिवन लेटर्स में से किसी पर एंड होगा, तो देन यू हैव टू पुट ES एट द एंड ऑफ वर्ब. ये किस वक्त होगा? व्हेन यू आर हैविंग थर्ड पर्सन सिंगुलर. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उस वक्त सिर्फ ये ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. लुक एट द एग्जाम्पल, यू मे अंडरस्टैंड. ही मिसेस हिज फ्रेंड्स. Now you can see he, third person singular. Clear? और verb जो था miss, it is having double S at the end, so that's why we put ES at the end. इसके साथ हमने ES का इजाफा किया, that's why. Clear? He misses his friends, कि वो अपने फ्रेंड्स को याद करता है. And she teaches English. Same like the verb is infinitive verb is ending here at ch, तो इसलिए उसके आखिर में es का इजाफा किया. क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से. दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू कि आप एक थर्ड पर्सन सिंगुलर की जो है एक तस्बीह करें. ही शी इट सिंगुलर नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन, बिकॉज सम स्पेशल चेंजेस आर अकर विद दिस. इसके साथ कुछ ख़ास चेंजेस हो रहे हैं. सो दैट्स वाई यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये सब कुछ हो रहा है. थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारे पास ही और शी, वी ऐड ES at the end when we are having at the end of infinitive double S or CH. Okay, he watches TV and she goes to school. Clear? Go and or at the O and watch at CH. Clear? Okay, move towards the next step, present simple in use. So I have told you that we will cover two things कि कैसे how to use and when to use. अब how to use तो हो गया, we have covered that. You have to listen it again. And when to use, उसके लिए देखें present simple in use. For the things that happen always, regularly or sometimes, ऐसी चीज़ें जो हमेशा होती हैं, रेगुलरली होती हैं या फिर कभी कभार समटाइम्स होती हैं. क्लियर? उनके साथ हम उनको बनाने के लिए या बताने के लिए वी ऑलवेज यूज़ प्रेजेंट सिंपल. क्लियर? आई प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे. क्लियर? ऑलवेज, एवरी सैटरडे आई प्ले फुटबॉल. नाउ यू कैन सी हियर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर and verb infinitive first form. Clear? And he regularly visits his aunt. Clear? Here you also can see third person singular था तो visit के साथ s का इजाफा हो गया. Clear? Regularly. And we rarely go for shopping in London. Clear? Go. Rarely. Now they never work late on Friday. Clear? Okay, the next, more usage of present simple for facts also. जो facts हैं उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. For example, the sun rises in the east. Clear? And plants need water. Clear? And for the schedules, जो शेड्यूल की चीज़ें हैं उनके लिए भी वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, द बस लीव्स एट 6 o'clock. 6 बजे बस चली जाती है. क्लियर? एंड द ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 2. प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन डिपार्ट करेगी. एंड द फ्लाइट अराइव्स एट गेट नंबर 3. क्लियर?
and this is your homework and daily diary. Translate into English. नसीमा हमेशा सच बोलती है. Now as I have told you कि आपने सबसे पहले सेंटेंस में से you have to find out subject, verb and object. Then you have to follow the formation formula. फॉर्मेशन को फॉलो करें. सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट. सो नसीमा हमेशा सच बोलती है. नसीमा इज़ सब्जेक्ट हेयर एंड बोलती है वर्ब हेयर. क्लियर. एंड वो वर्क पर स्कूल आते हैं एंड बकरी दूध देती है. ओके, लुक एट द एग्जांपल्स. नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. क्लियर. सो नसीमा इज सब्जेक्ट हेयर एंड स्पीक्स बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ये. क्लियर. सिंगुलर नाउन. ही, शी, इट सिंगुलर नाउन. वो सिंगुलर नाउन यहाँ पर आ गया. क्लियर. स्पीक्स, वी पुट एस विद द स्पीक इन्फिनेटिव के साथ. वो वक्त पर स्कूल आते हैं. दे कम टू स्कूल इन टाइम. क्लियर. दे थर्ड पर्सन प्लूरल. सो इन्फिनेटिव वर्ब कम विदाउट एस और एस बिकॉज ऑफ प्लूरल. क्लियर. बकरी दूध देती है. द गॉट गिव्स मिल्क. Gives. Now you can see here also. Okay, the next is आप चीनी का कारोबार करते हैं. Clear. कारोबार करते हैं is verb here and आप, you is subject here. The next is गीदड़ शाम को चीखते हैं. You deal in sugar. Clear. And jackals howl in the evening. So this is all about today. You have to listen it and try to understand it and complete your homework. Thank you so much.